हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, एक सवाल जो हर अग्निवीर के दिमाग में घूम रहा है कि क्या अग्निवीर से ऑफिसर बना जा सकता है। डिफेंस एस्पिरेंट्स, अगर आप भी इस कश्मोकश में पड़े हुए हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। डिफेंस एस्पिरेंट्स, अग्निपथ स्कीम 2022 में लॉन्च की गई थी, जिसके तहत फौज में जो सोल्जर्स हैं, जो अदर रैंक्स के जवान्स हैं, उनको 4 साल का टेन्योर रखा जाएगा। इस 4 साल के टेन्योर में 6 महीने ट्रेनिंग है और बाकी 3.5 साल उनका जॉब की सर्विस है। टोटल 4 साल बाद 25% अग्निवीर को रिटेन कर लिया जाएगा और 75% अग्निवीर को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। अब ये जो 25% अग्निवीर को रिटेन कर लिया गया, ये अग्निवीर परमानेंट कमीशन के तहत फौज में सर्व करेंगे। यानी कि डिफेंस एस्पिरेंट्स, 4 साल बाद अगर आप 25% में से एक हैं तो आपको फौज में ऑफिसर बनने का मौका मिलेगा। 4 एंट्रीज हैं जिसके माध्यम से आप फौज में अफसर बन सकते हैं। पहली है एसीसी, दूसरी है एससीओ कमीशन, तीसरी है पीसीएसएल एंड भारतीय वायुसेना के लिए है एफकैट। इन चारों कमीशन के लिए किसी प्रकार का कोई एज रिलैक्सेशन अभी तक फौज ने नहीं दिया है कि अग्निवीर के लिए कोई एज रिलैक्सेशन होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए एक एक एंट्री थोड़ा सा समझते हैं। एसीसी, आर्मी कैडेट कॉलेज, इंडियन मिलिट्री एकेडमी से स्थित बिल्कुल बगल में देहरादून में है एसीसी। हर वो अग्निवीर जिसकी उम्र 20 से 25 साल के बीच की है और मिनिमम 2 साल की सर्विस है, वो एसीसी का रिटन इम्तिहान के देने के बाद एसएसबी इंटरव्यूज के लिए अप्लाई कर सकता है। याद रहे, मिनिमम 2 इयर्स ऑफ सर्विस जरूरी है एसीसी के लिए। अब बात करते हैं आर्मी की ही दूसरी एंट्री एससीओ के लिए, जिसे बोलते हैं स्पेशल कमीशन ऑफिसर्स एंट्री। एससीओ एंट्री के लिए उम्र 30 से 35 साल चाहिए। साल में 2 बार फॉर्म आता है और डायरेक्ट आप सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के लिए अप्लाई करते हैं। एसएसबी इंटरव्यूज में स्टेज 1 जो स्क्रीनिंग है वो एससीओ कमीशन के लिए नहीं है, यानी कि आप डायरेक्टली स्टेज 2 में जाएंगे। आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट, आपका जीटीओ टेस्ट, पर्सनल इंटरव्यू एंड कॉन्फ्रेंस हो जाएगी। डिफेंस एस्पिरेंट्स, एससीओ एंट्री के लिए मिनिमम 5 इयर्स ऑफ सर्विस चाहिए। अब बात करते हैं तीसरी एंट्री की। तीसरी एंट्री है पीसीएसएल, यानी कि परमानेंट कमीशन स्पेशलिस्ट एंट्री। हर उस अग्निवीर के लिए है जिसकी उम्र 35 से 42 साल की है और मिनिमम 10 साल की सर्विस हो गई है। डिफेंस एस्पिरेंट्स, पीसीएसएल में भी किसी प्रकार का कोई रिटन इम्तिहान नहीं होता, सीधे स्टेज 2 में एसएसबी इंटरव्यूज के लिए आप जाते हो और स्टेज 2 में फिर वही साइकोलॉजिकल टेस्ट, जीटीओ टेस्ट, पर्सनल इंटरव्यू एंड कॉन्फ्रेंस होती है। डिफेंस एस्पिरेंट्स, अग्निवीर से ऑफिसर तक बनने की जर्नी के लिए 25% की गिनती में आपको आना जरूरी होगा। फिर चाहे वो थल सेना हो, चाहे वो वायुसेना हो, चाहे वो नौसेना हो। वायुसेना के केस में भी आपको एफकैट एग्जामिनेशन देने का मौका मिलता है। एफकैट के लिए उम्र अप टू 26 ईयर्स आप अप्लाई कर सकते हैं और उसमें रिटन इम्तिहान देना ही देना है। रिटन इम्तिहान के बाद एसएसबी इंटरव्यूज होंगे। डिफेंस एस्पिरेंट्स, एक बहुत अच्छा मौका है जवान से अफसर बनने का। इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी बड़ा फेयर डील रखती है, चाहे वो जवान हो, चाहे वो आउटसाइडर्स हों, चाहे वो सिविलियंस हों, सबके लिए इक्वल मौका मिलता है अफसर बनने का। तो अगर आप इस कश्मोकश में हैं कि यार मैं अग्निवीर बन के अफसर बनूंगा या नहीं, तो प्लीज़ सारे डाउट्स हटा दीजिए। सबसे पहले इस 4 साल की ड्यूटी शिद्दत से करिए, अच्छे से करिए, ताकि 25% में आपका नाम शामिल हो। डिफेंस एस्पिरेंट्स, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी आपके साथ खड़ा है। अगर आप भारतीय थल सेना, वायुसेना या नौसेना में अग्निवीर बनना चाहते हैं तो त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का एक विंग नॉन ऑफिसर्स कोर्सेज की पिछले 19 साल से तैयारी कराता आ रहा है, जिसने आज फौज को लगभग 1800 से ज़्यादा एयरमैन एंड नेवी के सेलर्स दे दिए हैं। अगर आप भी भारतीय फौज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आज ही त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ऑफिसर्स को संपर्क करें। किसी प्रकार का कोई डाउट होता है तो मुझे ज़रूर व्हाट्सएप करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाएं। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।
जहां बनते हैं देश के गौरव। इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।